नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जोलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ती है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थेनीज ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से बोला जाता है? काली मिट्टी को। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? दोस्तों पराग्वे और बोलीविया। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी में। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? किरोड़ कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? 110 गुना अधिक है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। गिरोह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? निकोलस कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने। वर्तमान में गिरोह की संख्या कितनी है? 8 है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध को, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है? नाइजर नदी को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगवो नदी को कहा जाता है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट सईद। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं दोस्तों? सिमोम कहते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का आकार। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है दोस्तों? मैक्सिको में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ भी स्थित है? कटक में। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है दोस्तों? अटामा है, जो कि चिली में स्थित है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। मैट्टूर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर। शरावती परियोजना किस नदी पर है? शरावती नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। हिड़कल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? पूर्णा नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? ब्यास नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेनगंगा नदी पर। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कोयना नदी पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बेतवा नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गोवा में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। बांखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? दामोदर नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबरीगिरी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? कक्की या पंबा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बराकर नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा। लिपुलेख दर्रा, मानला दर्रा, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में, याद रखेंगे। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से होकर। थालगाड़ दर्रा, भोरगाड़ दर्रा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पालगाड़ दर्रा, सैन कोटा गैप कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डेमम पर्वत कहाँ पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालनी पर्वत, सेवराय पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पहाड़ी और जवादी पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। पालकोंडा पर्वत, बेलीकोंडा पर्वत, नगाड़ी पहाड़ी, नल्लामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। डल झील, अंचार झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? कोको जल संधि। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।